वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निज मन मुकुर सुधा वर्णो रघुवर विमल यस जोदायक फल जा बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो प्रोखावेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ प्रकृतस्वामरुतः वृष्णिमातरः सुहं यावानो विदधे सुजगमयः अग्निजिह्वा नमः सूर्यचक्षुर्विश्वेनो देवावसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः यस्त्ररङ्गतुष्टवाग्वं सस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः सदविन्नु सर्वे वन्दिदेव यत्र न शक्राजरसं धनो नाम्मा पुत्रासो यत्र पितरो भक्तमानो मध्याः रीरिघटायुर्गन्धो अलितिर्दोरतिरन्तरिक्षमलितिर्माता सविता समुद्रः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदा शान्तिः वनव्या शान्तिर्विश्वदेवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः यतो यतः समीहते ततो संनागरपदाभ्यो भयं नामदुभ्यः ओम संगच्छेकदन्तस्य कपिलोकचक्रकालं गोत्रश्चविडोघनासो विनायकः धूम्रके दुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रोपजान्यः द्वादशैतानि नामानि यावदेक्षुणे आदिविद्यारम्भे विवाहेता प्रवेशे निर्गमे संग्रामे संकटे च विभ्रंजायते। अब श्री भगवान श्री के ध्यान कीजिए। बंसी विभूषित कराट नवनीरदा भात पीतांबरा फलाधोष्ठाद पूर्ण सुंदर मुखादर नेत्रात् कृष्णात् परम तत्त्वमहं न जाने करारविंदे न पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुडेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। ध्यानार्थेक्षतं पुष्पं समर्पयामि सूक्ष्मे पाद्योपाद्यमर्धं जलाजमनीयं समर्पयामि। थोड़ा जल कच्छी का लोगों लीजिए और सभी कोई लोटा में हाथ लगा लो। लोटा में हाथ लगा दीजिए। एक आदमी पूजा कर रहे हैं। ओम पाद्योपाद्यमर्धं जलाजमनीयं स्नानीयं समर्पयामि। श्रीमद्भगवत महापुराण देवताभ्यो नमः। पंचा वस्त्रं समर्पयामि। सबको इसी में हाथ लगा लीजिए। ओम सर्वकामना सिद्ध्यर्थं लोकलज्जा निवारणे मया कृतं निवेदनं वस्त्रम् उपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रपुष्त्रान्ते यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्सहजं प्रसाद आयुष समग्रं पुरुषं शुद्धं यज्ञोपवीतं परमदेवता श्रीमद्भागवत पुराण महादेवताभ्यो नमः। श्रीकृष्णप्राभ्यां नमः। यज्ञोपवीतान्ते जलाजमनीयं समर्पयामि। जलाजमनीयान्ते श्रीखण्डं चन्दनं विद्युत् गन्धादं मनोहरं लेपनं सुश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिहृतां चन्दनान्ते गन्धाक्षपुष्पं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि गृहोमयाहृतानि वसुनानि पूजार्थं प्रतिहृताम। धूपं दीपं दर्शयामि समर्पयामि। ज्योत की तरफ हाथ कीजिए। ओम ब्राह्मणो वसमुखमासीद बाहुराजन्याकृतः उरोतदस्य दवस्यावद्विहां श्रोत्रोजाय चन्द्रमामं सूर्यादः चक्षो सूर्योजाय श्रोतादवैश्वराणसमुखादग्नजायते। ओम धूमं दीपं नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीष्णोऽन्योऽभिसमूर्त परभ्यां मनसा श्रोतादुधा लोकानकल्पयन्नः नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्योपरान्ते मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। आचलाचमनीयान्ते
मुखवासार्थे सफल तांबूलम समर्पयामि जगुर्केण विका देवाय क्षमधर्मद प्रसन्नोऽस्यासीता चन्द्रीषितमहाशरद्भविः ओम प्रदक्षिणां समर्पयामि श्रीमद्भागवत पुराण महादेवताभ्यो नमः हिरण्यगर्भः संवर्धताग्रे भूतस्य जातः बद्रेगासीत् सदाधार विधेयं त्यां देवां गस्मै देवाय हविघा विधेमः द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि द्रव्य दक्षिणां दे फूल दे दीजिए हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सूर्यज्ञभूषणाय गौरी सुधाय गणनाथ नमो नमस्ते ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगदोषलस्य प्रसीद विश्वेश्वर मायु सप्तमेश्वरी देवी चराचर ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्ते अद्भुत बलधाम महेम शैलावले हम नवल किसानम ज्ञानी नाम अग्रगणम सकल गुण निधानम बारदानम धीसम रुक्मत्र भक्तम बाचाधनवामि नमो नमस्ते वृषभाय सुरेशाय सुमंगलाय सुभाषहस्ताय जगासुराय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते जलाधिनाथाय नमो नमस्ते सूर्यासवर मध्यमदरच्छपद्वयं सकमंगलम मंगलः सद्बुद्धं च बुधं गुरुश्च गुरुधाम शुक्रं सुगंधं नलिः राहुर्बाहुलं गुरुसत्तं केतुः नित्यं प्रीतिकराभवन्तु मम ते सर्वे जनकूलग्रहाः तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव ओम यज्ञेन यज्ञमयजन् देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः तेह नागं महिमानासन् भुवे साध्याः सन्ति देवाः नाना सेवन्तिका गुरुजम्बकपाटलाजय पुण्यागदादिकर वीरसारभुवैः बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी धाम पूज्यां जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो ध्रुवांचा पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः ओम श्रीमद् भागवत पुराण महादेवता थोड़ा सा फूल चावल दीजिए और इस श्रीमद् भागवत के रचयिता श्री वेद व्यास जी का ध्यान करें और सुखदेव महाराज का ध्यान करें ओम शुक्लां वरदं देव भाई अभी जब तक पूजा हो रही तब तक कुछ मत विचलित कीजिए ना कोई बोलिए बीच में ओम शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वृन्दे वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुर्परो हरिः अभाल्लोचनः शम्भुर् भगवान् बादरायणः करारविंदे नवदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य गुणेशयानं पादं मुकुन्दं मनसात् परामि श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण देवताभ्यो नमः बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब आइए इस मंच पर जितने भी कलाकार बैठे हैं और जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं देखिए यहाँ हम लोग ये कार्यक्रम क्यों करवा रहे हैं ये सभी को पता है। सामने आप देख रहे हैं मंदिर का पुनर्निर्माण एवं मंदिर का जीर्णोद्धार भी हो रहा है। इसमें हमारे परम आदरणीय श्री अशोक जी और फर्नीचर वाले सब परिवार सहित आए हैं और सभी इस समाज के जितने भी गणमान्य लोग हैं, जो भी माताएं बहनें आई हैं, जो भी इस परिवार से संबंधित हैं, वो सभी बड़े पुण्य के भागी हैं और यहाँ इसी कार्य के लिए हम एकत्रित हुए हैं कि सब एक से एक बढ़ चढ़ कर सहयोग करें इस कार्यक्रम के अंदर, ताकि मंदिर का एक भव्य रूप धारण हो सके। और आइए सबसे पहले खुशाली बाबा का तिलक और उसके बाद जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं सबका वरण, जितने भी कलाकार बैठे हैं सबका वरण, और उसके बाद फिर खुशाली बाबा का एक आदमी पूजा करिए, कोई बात नहीं। अशोक जी आप भी चले जाइए। पंडित जी करवा के आ जाओ, विनय कुमार जी। और सभी लोगों को आज से लेकर के जब तक भागवत संपूर्ण हो जाए सभी को सहयोग करना है।
तन मन धन से बिल्कुल शांति के साथ आइए, समय से श्रीमद् भागवत कथा सुनिए। जो भी हो सहयोग कीजिए, जो भी ये धनराशि इकट्ठा होगी इस मंदिर में लगाई जाएगी और इसमें सभी इस पुण्य कार्य में पुण्य के भागी बनिए। और आइए आज से श्री सुरेश जी उर्फ राधे राधे के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत का श्रवण कीजिए। जो भी टूटा फूटा ज्ञान है, जो भी कला है, वो आपके सामने नहीं, वो भगवान के सामने सुनाई जाएगी। भगवान सुनेंगे, आप लोग भी सुनेंगे। तो जो भी भगवान की कथा को सुनता है उसके बारे में बताता हूं, और जो नहीं सुनता है, जिनके कान में कभी भगवान की कथा नहीं पड़ती, उसको भी सुनाता हूं। तुलसीदास जी ने लिखा है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, और श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनके कानों में कभी भगवान की कथा नहीं गई है या भगवान के मंत्र नहीं पढ़े हैं, उनके कान सांप की बिल के समान है। श्रवण रंध्र अहि, अहि का मतलब सर्प, श्रवण का मतलब कान। उनके कान सांप की बिल के समान है। इसलिए अपने कान को सांप की बिल नहीं बनाना है। आज यहाँ जितने दिन बैठना है, जो भी व्यास जी आपको कथा सुनाएंगे, कान से सुनना है और इस कान से निकाल देना है। यही ना? कान से सुन के अपनी अंतरात्मा पहले सुनिए, फिर धुनिए और उसके बाद फिर गुनिए। किसी को सोना नहीं है, बैठ करके तालियां बजानी है, भगवान का ध्यान करना है। और इस कथा प्रांगण में भगवान के चरणों में ही ध्यान रहना चाहिए। एक बार जोर से बोलिए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए खुशहाली बाबा की, बोलिए काली मैया की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए एक बार आकर के, इस समय सुरेश जी नहीं है, इस समय ये व्यास जी के रूप में है। इसलिए सभी लोग आइए, माताएं बहनें बैठी रहेंगी, जो भी आए कमेटी में, जो एक सामने खड़े हैं, सभी आकर के इनका तिलक कीजिए। और तिलक करके माला नहीं है तो चावल छिड़क दीजिए, और जो कुछ श्रद्धा है वो भगवान के चरणों में आप चढ़ाइए। और अशोक जी खुशहाली बाबा का पूजन कर चुके, आइए ब्राह्मणों को तिलक कीजिए और यथाशक्ति जो आपकी श्रद्धा उनका वर्ण कीजिए। और हमारे जो भी कलाकार हैं, जो भी म्यूजिशियन हैं, वो आरती के लिए तैयार हो जाएं और आरती करवाएंगे। आरती के बाद कथा होगी, फिर कथा के बाद फिर आरती होगी। तिलक हो गई आपकी? करवा रहे कर रहे। श्रीमान अशोक जी और जो परीक्षित जी बने हैं, वो आकर के एक बार व्यास जी का तिलक कर दी। हाँ, आ जाओ। और हमारे आपके बीच में हमारे परम आदरणीय, परम श्रद्धेय गुरु जी महाराज श्री संतोष जी महाराज वृंदावन धाम से, ये भी महाराज भागवताचार्य हैं और बहुत ही सुंदर कथा करते हैं। हमारे गुरु जी भी हैं, तो आइए इनका भी स्वागत करेंगे। अशोक जी। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मणे वासिष्ठाय नमो नमः। फोटो खींच फटाफट, खींच लो। और आइए हमारे परम पूजनीय श्री संतोष जी महाराज
भागवत भूषण एवं सरस कथावाचक परम पूजनीय परमादरणीय श्री संतोष जी महाराज का स्वागत श्री अशोक जी ओम फर्नीचर वाले एवं परीक्षित जी जहां गए वे बार खड़े हो जाइए महाराज। खड़ा हो लो महाराज, खड़ा हो लो। बॉबी ओए ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण काजा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भी महाराज जी बैठे हैं, ये भी भागवत करते हैं श्री कपिल मुनि महाराज, इनका भी स्वागत कीजिए। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम आदित्य वसोरुद्र विश्व देवा मुर्गा तिलकंते में प्रेक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धे। रमेश भगत जी, श्री रमेश भगत जी स्टेज पे आ जाएं। श्री रमेश भगत जी जहां कहीं भी हो मंच पे आने की कोशिश करें। तो आइए इस प्रकार से मान सम्मान श्री विनय कुमार तिवारी जी, श्रीमद् भागवत मूल पाठी ब्राह्मण। अब जितने भी हमारे म्यूजिशियन हैं, साउंड वाले हैं, इनको भी तिलक करके सम्मान करें। अशोक जी, भैया नाम बता दीजिए ताकि इनको बोल सकूं, नहीं तो बुरा मत मानना कोई। श्री रमेश भगत जी का स्वागत करते हुए श्री ओम फर्नीचर, श्री अशोक जी, और आइए सभी वादक कलाकारों का स्वागत करते हुए श्री अशोक जी, विनय कुमार जी, जो प्रेमनगर से श्री डॉक्टर साहब आए हैं, जिनके माध्यम से दूसरी कथा सुरेश जी की प्रेमनगर में होने जा रही है 31 जनवरी से। महाराज झंडी हटाओ। मंदिर समिति के प्रधान जी श्री ओम प्रकाश जी, और पूरी मंदिर की समिति जो है वो सब आपस में स्वागत करेंगे।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और बहुत ही बढ़िया लेखक श्री उर्जित सिंह जी महाराज, नत्थी सिंह जी महाराज, उनका स्वागत करेंगे श्री अशोक जी। श्री नत्थी सिंह जी बघेल बहुत ही योग्य पुरुष हैं, जिन्होंने कई लेख लिखे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आइए श्रीमान नत्थी सिंह जी का स्वागत करते हुए अशोक जी, श्री ओक फर्नीचर वाले, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर क्रांति ये मोकी क्रांति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर क्रांति यह मोती पंथी यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर क्रांति ये मोकी क्रांति ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथि यह मोती पंथी यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को
सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग ग्रंथ खोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से तार के। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से तारती। वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा चल घुमा दीजिए जोर देकर। जल छिड़क दीजिए सब के ऊपर। ओम देव हो शांति रंग ब्रह्म शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति लोकदेव शांति पृथ्वी शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति रेव शांति सावा शांति रे। ओम शांति 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 सुशांति भवतु। आइए सभी भक्त अपने स्थान पर बैठे। ये जो माताएं बहनें बैठी हैं, इनको जल मिल गया है। इन लोगों को जो भी समिति की तरफ से व्यवस्था, इनको माता बहनों को सुबह से बिल्कुल निराहार हैं, इन्होंने कुछ नाश्ता भी नहीं किया है, इनकी व्यवस्था कीजिए। अच्छा जी, दे दिया। तो आइए श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ।
शंखानां प्रशांतं छंदसारं मंगलानां चैततारु वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे सदा विश्वासरूपिणो ब्रह्मणान् पश्यन्ति सिद्धासरत्तैस्थमीश्वरम् भक्ति बोधुना नित्यं सर्वत्र वन्दते श्री सीताराम पुण्यारण्य विहारणं शुद्धविज्ञानो कपीश्वरो ओतमस्ति सहायकारिणी कलेशारिणी सर्वश्रेष्ठी सीतामतोषं रामवल्लभ भवो चतुष स्वामी सुनाई सुंदरनाथ आशानवतमंगलम मायतनोते बोलिए गोविंद भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय अरे जा अभी जाओ वहाँ पे जा पहले। भक्तों से गुजारिश है, सभी माता बहनों से गुजारिश है, सभी से निवेदन है कि आज की जो आपकी तपस्या है फल आपको जरूर मिलेगा और आज का समय ज्यादा नहीं लिया जाएगा क्योंकि मंगलाचरण तो होना ही है। क्योंकि व्यवस्था इसलिए रखी गई है, हमारी जो खुशहाली बाबा समिति की कमेटी सदस्यों ने सभी ने, क्योंकि जो माता बहनें फिर चली जाएगी फिर आ नहीं पाएगी, इसलिए मंगलाचरण और थोड़ी सी कथा के लिए महात्मा में थोड़ा सा चलना है और उसके बाद आरती करा करके आप सभी माता बहनें चलेंगे। और आप माता बहनों को सभी को कलशों की परिक्रमा डेली करनी है, यानी रोजाना। कुछ माता बहनों का कहना है कि महाराज हम तो बहुत दूर रहते हैं तो सुबह सुबह नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं, जैसे आप पर समय मिलता है आप 11 बजे आ जाएं और फिर आप 12 बजे तक कलश यात्रा कर लेते हो, अपनी 108 परिक्रमा दे लें, व्यासगति की, गिरिराज महाराज, गोवर्धन महाराज की व्यासगति, उसके बाद फिर कथा में बैठ जाए। जैसा आपको उचित लगे, लेकिन परिक्रमा रोजाना ही लगानी है। सभी को इस प्रांगण में, भागवत महाप्रांगण में सभी को आनंद लेते हुए तो आइए हरी चर्चा के लिए दो शब्दों में सभी देवता का आभार हुआ कम समय में लेते हुए आइए मेरे गोविंद का, भगवान का गुणगान करते हुए, इस बाबा का गुणगान करते हुए जो बाबा की असीम कृपा है आप पर, ये आप पर जो कृपा बरस रही है, हम सभी पर जो कृपा बरस रही है, ये खुशहाली बाबा की कृपा है, हीरामन बाबा की और मेरी माँ की असीम कृपा है। तो सभी भक्त भगवान के चरणों में बैठ करके तालियां बजाते हुए सुंदर आनंद लेते हुए श्वास श्वास हरिओम रट प्रथा श्वास मत खो खाली श्वास चलावती फिर आवन होए न होए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काल के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद
कियो बताई गुरु मरे गोविंद से जो कोई करे पसंद गोविंद डाले जेल में गुरु काटते फन दो भजनों के माध्यम से थोड़ा गणेश जी महाराज को गुरुदेव को सभी देवताओं का स्वागत करते हुए हो पधारो पधारो घर में पधारो ताली जरूर बजाते रहेंगे क्योंकि ताली की बात मैं 20 मिनट व्यास पीठासन से नहीं मेरे बाबा ने रामचरितमानस में पहले लिख दिया है राम कथा सुंदर करतारी संशय बेहमो रावण हरि जब भी भगवान की कथाएं होती है गुणगान होता है मेरी माँ का गुणगान होता है मेरे बाबा का गुणगान होता है वह भक्तों को ताली बजाते रहना चाहिए सुंदर आनंद लेना चाहिए आइए थोड़े थोड़े शब्दों में पधारो पधारो घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी हमारे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी घर में पधारो घर में पधारो गौरी के लाला हमारे घर में पधारो घर में पधारो गौरी लाला पधारो 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 घर में पधारो 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 घर में पधारो और जितनी माता बहनें बैठी हुई है सभी अपनी वाणी को पवित्र करेंगी सभी अपनी वाणी से बोलेंगी क्योंकि जैसे आप भोजन करते हो आप जैसे भोजन करते हो तभी आपका पेट भरता है इसलिए जब आप भजन करोगे तभी आपकी आत्मा का पेट भरेगा आपकी आत्मा की तभी प्राप्ति होगी जब आप स्वयं भजन करोगे इसलिए मेरे बाबा को प्रदान करते हुए गणेश जी महाराज से प्रार्थना करते हुए क्योंकि जो रिद्धि सिद्धि के दाता गौरी के लाल है उनसे प्रार्थना करते हुए क्योंकि जब तक हमारे हिंदू धर्म में गणेश जी का पूजन उनकी भेंट नहीं गाई जाती तब तक कोई कार्य सफल नहीं होता है इसलिए गौरी लाल गणपति महाराज से भजन के माध्यम से हमारे ब्राह्मण देवताओं ने भूमि के देव कौन है ब्राह्मण देवता इन्होंने मंत्रों के द्वारा सभी देवताओं का आराधन किया पूजा करवाई ये भजन के माध्यम से आप अपनी वाणी को पवित्र करते हुए साथ साथ सभी बोलेंगे घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो घर में पधारो घर में पधारो घर में पधारो
लक्ष्मण जी आना राम भी आना आना लक्ष्मण भी आना सीता मैया को झूले आना पर घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी हमारे घर में पधारो गजानन पर घर में पधारो गणपति महाराज जी विष्णु जी आना ब्रह्मा भी आना विष्णु भी आना आज आना आना ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना ब्रह्मा भी आना विष्णु भी आना भूले शंकर को भूले आना पर घर में पधारो भोले शंकर को हिले आना हमारे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी हमारे घर में पधारो और गणपति महाराज जी लक्ष्मी जी आना थोड़ा जी बुलाना लक्ष्मी जी आना गोरा जी को लाना लक्ष्मी जी आना लक्ष्मी जी आना
जाएंगे बाबा, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी ऐसे नहीं आ सकते, क्योंकि आपको इनके लिए बाबा के लिए भाव बनाना पड़ेगा। तो कैसा भाव? आप संसार की कोई भी वस्तु खरीदने के लिए जाते तो भाव बनाते, भाव करते, सेठ जी साड़ी इस भाव नहीं, हमें इस भाव चाहिए। आप जैसे भाव बनाते ना संसार की छोटी सी वस्तु के लिए, ऐसे ही मेरे भगवान के लिए ज्यादा भाव बनाना पड़ेगा। इसलिए दोनों सुंदर हाथ खड़े करेंगे गणपति महाराज के लिए, दोनों सुंदर हाथ खड़े करके भक्त वृंद जितने भी ब्रजवासी बैठे हुए, माता बहना सभी देवी देवता, और सुंदर हाथ उठा करके ताली बजाते हुए घर में पधारो गजानन जी, घर में पधारो गजानन जी, हमारे घर में पधारो, घर में पधारो गौरी लाला, हमारे घर में पधारो, घर में पधारो मोनी लाला, हमारे घर में पधारो, घर में पधारो मोनी लाला, हमारे घर में पधारो, गणपति महाराज की। आइए आप जितनी माता बहना, जब जितनी भी भक्त वृंद सभी बैठे हुए, गुरु किस किसने बना रखे हैं? हाथ उठाएंगे जरा जिन्होंने गुरु बना रखे हैं। जय हो। क्या जो जिन्होंने हाथ नहीं उठाए उन्होंने गुरु नहीं बना रखे? बनाना चाहिए। नेगुरे की बुरी कमाई, नेगुरे का दान भी नहीं लगता, ध्यान रखना। ये सब कथा में बताते जाएंगे। और वैसे वास्तविक गुरु सबके होते हैं, गुरु सबके होते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम जो माँ होती है गुरु, वो माँ होती है आपकी जन्म देने वाली। गुरु सबके होते हैं, कोई बात नहीं। जिन्होंने गुरु नहीं बना रखे, जिन्होंने बना रखे वो अपने गुरुओं का ध्यान लगाते हुए, जिन्होंने गुरु नहीं बना रखे वो मेरे बाबा खुशहाली बाबा को, हीरामन बाबा को, मेरी माँ को गुरु मान ले। आज बोल खुशहाली बाबा की, बोल हीरामन बाबा की, बोल साचू दरबार की। और जिनको जो देवता पसंद आए, कि हम तो शंकर जी को गुरु बनाएंगे, तुम शंकर जी को मान ले। ऐसा मत सोचना कि व्यास जी ने ऐसा बोल दिया। बोले बाबा को गुरु मान ले, मेरे कन्हैया को गुरु मान ले, क्योंकि सब गुरु तो है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो आइए गुरुओं का ध्यान लगाते हुए करता करे न कर सके, करता करे न कर सके, गुरु किए सब हो। सातवीं खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तो आइए हर सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, दोनों सुंदर हाथ खड़े करके बाबा के लिए, गुरु के लिए, अपने गुरुओं के लिए, दोनों सुंदर हाथ खड़े करके हर सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सतगुरु महाराज की श्री हरि
शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। मुख से जो भी वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हो, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आओ मेरे गोविंद आओ। जन्म के दाता बाप पिता है, आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। आपको जो जन्म दिया है, आपको जो जन्म दिया है माता पिता ने, लेकिन जन्म नहीं दिया, कर्म की शादी नहीं। कर्म आपको बनाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा साहब, क्योंकि कर्म किए का फल ही आपको मिलेगा। जो आप करोगे वो आपको मिलेगा। अभी बहुत कुछ बताएंगे। सुख का मूल मंत्र, दुख का मूल मंत्र। दुख क्यों आता है? जो हमारी पर आपत्ति आती, विपत्ति आती है, जो दुख आता है तो क्यों आता है? क्योंकि हम सुख की चाहना करते हैं। काय की चाहना? सुख की। इसलिए दुख चलाता है पीछे, क्योंकि दुख और सुख दोनों भाई है। अगर हमारे अशोक राठौर जी अगर मंदिर में आएंगे तो हमारे बलवीर राठौर जी चले ही आएंगे पीछे से, हमारे प्रधान जी चले ही आएंगे। जहां हमारे ओम प्रकाश प्रधान जी आएंगे और वीरेंद्र परिहार चले ही आएंगे। ये दोनों भाई है, दुख और सुख। तो सुख को कोई, सुख को सब चाहते लेकिन दुख को कोई नहीं चाहता। इसलिए बुलाते हो सुख को तो दुख आ जाता है, दुख को बुलाओ तब सुख आएगा। बात यह है साहब, सुख चाहिए बस, कर्म करेंगे नहीं। पेड़े मिल जाए, रसगुल्ले मिल जाए, खाने के लिए कहां से आएंगे? अरे कांटे हो रहे हो तो कांटे ही तो मिलेंगे। ये मेरे बाबा की असीम कृपा है। 7 दिन तक यह वृंदावन धाम बनता रहेगा। इसलिए आप सभी मस्ती में झूम करके आनंद लेते रहेंगे। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ
खड़े कर लेंगे। हाथ क्यों खड़े करे जाते हैं मालूम है आपको? हाथ जो खड़े करने का मतलब क्या है? बार बार क्यों हाथ खड़े करवाई, तालियां क्यों बजवाई जाती है? राम कथा सुंदर करतारी, हाथ खड़े करने का मतलब है तुम जितने भी भक्त बैठे हुए बाबा के दरबार में वो बाबा के हवाले हो जाए, सिलेंडर हो जाए उसके लिए। इसलिए सुंदर हाथ उठा करके ताली बजाते हुए सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, 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 देव प्रणाम आपके चरणों में, देव प्रणाम आपके चरणों में, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, सरस्वती मैया की, साचे दरबार की, खुशाली बाबा की, हीरामन बाबा की, साचे दरबार की। आइए गोविंद भगवान की, राधावन रानी की, आइए भागवत महापुराण की, शंकर भगवान की। आइए भगवान के चरणों में, गोविंद के चरणों में प्रार्थना करते हुए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सभी भाव से गाएंगे अपने कन्हैया का नाम, अपने गोविंद का नाम। हरि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सुनपाए के बिहारी गोपाल मेरो है, सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सुनपाए के बिहारी गोपाल मेरो है, सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है। सुंदर तालियों के साथ अपनी बारी को पवित्र करते हुए मेरे गोविंद का नाम रखते रहेंगे। कन्हैया का नाम क्योंकि कन्हैया तभी सुनेगा, इसलिए। और आप तन से भले ही बाबा के मंदिर में बैठे, लेकिन मन से गोविंद के चरणों में चले जाइए, मेरे कन्हैया के चरणों में मन को ले जाइए, तो जब मन पवित्र हो जाएगा तो तन पवित्र अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माए के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माए के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय श्री राम। तालियां बजाइए। आओ आगे आओ। श्री माए के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री
मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हमारो धनु राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मति राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनु राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मति राधा श्री राधा श्री राधा जीवारो धनु राधा 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 श्री राधा जीवन धन राधा 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 तारा में धनु राधा 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 श्री राधा तारा में धन राधा 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 हमारो धनु राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मति राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधे जो भी जितने भगवान को भगवान उतनी भगवान से मांगे नाम तेरो मनोबारे बरसात मारे नाम तेरो मनोबारे बरसात मारे नाम तेरो मनोबारी बरसाने वाली नाम तेरो मनोबारी भगवारी मेरो गिरधारी मेरो भगवारी मेरे गिरधारी मेरो ओ बरसाने वाले नाम तेरो भगवारी ओ बरसाने वाले नाम तेरो भगवारी नमस्कार भगवान
पालनहार हो। सरकार की भेंट हमारी मतलब में स्वीकार हो। दारू की भेंट हमारी सत्संग स्वीकार। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए गोविंद भगवान की, राधिका रानी की, अलबेली सरकार की, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की। ये जाने वाले सभी भक्तों से अनुरोध है कि हलवे का प्रसाद बन चुका है और ये सभी भक्त हलवे का प्रसाद ग्रहण करके ही जाए। सभी से निवेदन है कि थोड़ी देर और बैठेंगे क्योंकि मंगलाचरण आज का हो गया है और हमें मालूम है कि आप सुबह 8 बजे से सभी माता बहनें परेशान तो है, परिक्रमा लगा करके थक भी गई हैं, भूख भी लग रही होगी। इसलिए क्योंकि कथा करना जरूरी था, क्योंकि आप इसके जाने के बाद फिर नहीं आओगे, इसलिए सभी भक्तों से गुजारिश है कि थोड़ी देर बैठेंगे। प्रसाद तैयार हो रहा है और प्रसाद लेकर के जाएंगे। कल ठीक समय से अपने 12 बजे से मंदिर प्रांगण में आ जाएंगे, कथा सुनेंगे, दृश्य का आनंद लेंगे और जगह जगह पर हमारे जो प्रेम नगर में डॉक्टर साहब हैं, सुंदर झांकियों की व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। जगह जगह पर आपको समय समय पर और झांकियों का दर्शन करते रहेंगे। तो आइए परम मंगलमय परमात्मा अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्त वंचित कर्म तरुण श्री तरत बिंदन पीताम्बरधारी श्री बाल क्लेश मेरे गोविंद ठाकुर जी बाल कृष्ण भगवान की चरणों में बाढ़मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत प्राण को हम बार बार वंदन करते हैं, मेरे कन्हैया को बार बार वंदन करते हैं। और इस व्यास पीठासन से सभी मेरे भक्त वृंद, सभी माता बहनों, सभी को व्यास गाते, सभी देवी देवताओं को, सभी भक्तों को व्यास गाते पीठासन की तरफ से सभी को दंडवत प्रणाम। हमारे ब्राह्मण देवताओं को, सभी कलाकारों को, सभी को जय जय श्री राधे राधे, सभी को प्रणाम। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जते सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृतम मोहम अन्नांधकारनाशम विदाय तदोदयते विवेक। जो आपको भागवत मिल रही है सुनने के लिए, एक जन्मों का नहीं, अनंत जन्मों का। कितने जन्मों का? अनंत। अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं जीव के, तब कहीं मेरे गोविंद कृपा करते हैं। जो आपको ये शरीर ही मिला है ना, ऐसे नहीं, बड़े भाग्य से आपको शरीर मिला है। इसलिए रामचरितमानस रावण में मेरे बाबा गोस्वामी जी ने भी लिख दिया है क्या? राम कथा सो कर श्री राम जय राम जय जय राम। तालियों का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि ताली की बात में अपने लिए नहीं, ताली व्यास गाने के लिए ताली नहीं, ताली मेरे भगवान के लिए, मेरे भगवान के लिए, मेरे ठाकुर के लिए ताली। क्योंकि मेरे भगवान ताली से बहुत प्रसन्न होते हैं। राम कथा सुनकर तब ताली। राम कथा सुन श्री राम जय राम जय जय राम। संशय
गाते हम बुलावन हारे। श्री राम जय राम जय जय राम। यानी आपके संसार रूपी विकार जो शरीर में जो भरे हुए अनेक जन्मों के, वो मेरे भगवान का नाम लेने से, गुणानुवाद करने से वो संशय रूपी विकार आपके शरीर के सब नष्ट हो जाते हैं। और भगवान ने जो कृपा करी आप पर, आपके जन्म भाग्य में बड़े भाग्यवान सुतन बाबा। हे श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े भाग्यवान सुतन बाबा। श्री राम जय राम जय जय राम। सुरे देर लागे साधु खन बाबा। श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े भाग्य यानी ऐसे नहीं, 80 लाख योनिया भोगने के बाद, योनिया कितनी है हमारे बाप को? 84 योनिया है, 84। लेकिन जो आप में जो ये मनुष्य शरीर मिला है, ये 80 लाख योनिया भोगने के बाद फिर 84 में आपका ये शरीर है। पहले 80 लाख योनिया भोगी, जब आप मनुष्य शरीर में है, क्योंकि 80 लाख 84 लाख नहीं बोल सकते, 84 में नहीं, 80 लाख योनिया भोगने के बाद फिर आपको जो 84 में शरीर मिला है तो ये है। क्योंकि मेरे बेबंदे ने मेरे कन्हैया ने बड़ी कृपा करी, जब ये मनुष्य शरीर मानव का जो चोला है, ये शरीर तक जाकर के मिला। और इस कथा में रुचि कैसे होती है? ऐसे नहीं, रुचि कब होगी, कैसे होगी? श्रीमद् भागवत कथा में श्रवण करते रहोगे तब कहीं जाकर के रुचि हो पाएगी, अन्यथा नहीं होगी। क्योंकि बार बार जो गुणगान करते, संगीत के साथ सुंदर भजन लगाते, सुंदर कीर्तन करते, मेरे कन्हैया का मंत्र जाप करते हैं, उससे मेरे कन्हैया फिर बीच जाते हैं, फिर वो जीव पर कृपा करते हैं। देखिए, भागवत कोई मनोरंजन की चीज नहीं है, भागवत कोई मनोरंजन की चीज नहीं है। इसको सुंदर शब्दों में बोला जाए, सुंदर शब्दों में गाया जाए, सुंदर चौपाइयों के साथ इसका भजन भाव किया जाए, मेरे कन्हैया फिर कहीं जाकर के प्रसन्न होते हैं। और इस भाव से कथा सुनी जाए, और सुननी जाने वाली कथा ही प्रभावशाली होती है। श्रीमद् भागवत की पद्धति क्या है? ये भाई भागवत क्या है, पद्धति क्या है इसकी, और उस कथा का नियम क्या है? क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, क्यों करवाई जाती है भागवत कथा, क्यों कही जाती है भागवत कथा? इस बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम श्री भागवत कथा महात्मा कहते हैं। जो आज की कथा है महात्मा की चल रही है, श्रीमद् भागवत जी के महात्मा का यह संक्षिप्त वर्णन करते हुए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ये जो जाप मंत्र चलता है, क्यों चलता है मालूम है? ये जो जाप मंत्र में बीच बीच में भजन, बीच बीच में मेरे गोविंद का नाम गुणगान करते हुए सुंदर संगीत के साथ और तालियां बजाते हुए, क्योंकि इस कथा में निंद्रा देवी न आ जाए। कौन न आ जाए? निंद्रा देवी। निंद्रा देवी कौन है? ये निंद्रा देवी बीच में कहां से आ गई? ये निंद्रा देवी जो है कुंभकर्ण की पत्नी है। कौन है? कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रा देवी बीच में निर्णय डालेगी, याद रखना। इसलिए निंद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी। अब कुंभकर्ण कौन था? कौन था? राक्षस। और जब निंद्रा देवी की पत्नी कौन बनी? और जिस पर सवार हो जाए फिर वो क्या हुए? इसलिए ध्यान रखना है, निंद्रा देवी का ध्यान रखना। आज के लिए नहीं, आज तो अभी भूख लग रही होगी इसलिए नींद आएगी नहीं किसी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री राधे बोलो शंकर भगवान की। श्री राधे। इसलिए मेरे गोविंद का बीच बीच में श्रवण करते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। और आइए भागवत का पहला श्लोक बोलते हुए भागवत में आप प्रवेश कर चुके हैं। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाभयं नमः। जीवन में तीन बातें याद रखनी है। जीवन की तीन बातें हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाभयं नमः। यानी जीवन की तीन बातें, सत, चित, आनंद। अब ये सब तीन बातें हैं क्या? सत क्या है, चित क्या है, फिर आनंद क्या है? सतम किसको कहते हैं? चित किसको कहते हैं? फिर आनंद, वो आनंद है कहां जिसको हम आनंद कहते हैं? वो आनंद है क्या? क्या जो हम पैसा कमा रहे, धन कमा रहे, खजाना कमा रहे, क्या वो आनंद है? क्या आप मंदिर में जाकर के बैठे ये आनंद है? क्या आप सांसारिक सारे कार्य कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, वो आनंद है? नहीं साहब। फिर आनंद है क्या? वो आनंद कहां छुपा पड़ा है? कहां से लाना पड़ेगा? क्या काशी जाना पड़ेगा, या मथुरा जाना पड़ेगा, या अयोध्या जाना पड़ेगा लेने के लिए वो आनंद? क्या मंदिर में बैठना पड़ेगा आनंद लेने के लिए?
सच्चिदानंद 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 रूपाय कहते हैं हम बार बार अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य रहेगा। परमात्मा अविनाशी है, वो सत्य पहले भी था और अब भी है और सत्य रहेगा, वही बचता है। उस सत्य को हम कहते हैं सत्य। क्या कहते हैं उसको हम? सत्य। और दूसरी बात है चित्त। चित्त हम किसको कहते हैं? चित्त क्या है? जिसको हम चित्त कहते हैं। चित्त माने प्रकाश, जिसको प्रकाश कहते हैं। यानी हम लोग कोई पुस्तक पढ़नी होती है, कोई किताब पढ़नी होती है, तो किसकी जरूरत पड़ती है हमें? अरे अंधेरी रात हो जाती है, दिन में तो हमें देवता प्रकाश दे रहा है, लेकिन रात्रि भी हो जाती है, तो किसकी जरूरत पड़ती है फिर किताब पढ़ने के लिए? बल्ब की, लाइट की, प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो हमें प्रकाश चाहिए, लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, हमें प्रकाश चाहिए, उसको क्या कहते हैं? चित्त। यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाया जाए, उसको हम चित्त कहते हैं। और वो साक्षात परमात्मा है, उसे कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है, ना ही जरूरत पड़ती है। साक्षात वो प्रकाशमय रूप है, हम उसे चित्त कहते हैं। तीसरी बात आनंद की। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में कहीं नहीं है। आनंद क्या है? सुंदर रूपों में वर्णित की गई है। ये आनंद क्या है? आनंद कोई डन के गद्दे नहीं है, कोई एसी के कमरे नहीं है, जो वहां आनंद है। आत्मा के ज्ञान को एक बात दुनिया में, एक और बात, इस संसार में हर चीज का कुछ न कुछ उल्टा है। हर बात का कुछ न कुछ उल्टा होता है। जैसे धनवान को कह दो निर्धन, धनवान के बाद उल्टा कर दो, निर्धन हो जाएगा। और विद्वान का उल्टा कर दो तो मूर्ख हो जाएगा। अरे क्या मूर्ख है क्या? वैसे तो बहुत विद्वान बनना है, लेकिन मूर्खता के काम कर रहा है, उल्टा हो जाएगा। लेकिन आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं है। आनंद तो मेरा परमात्मा, साक्षात मेरा बाबा बैठा हुआ है। आनंद का लुटे खजाना मेरे बाबा के दरबार में। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति में तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जिनकी कृपा विलासा से सारा संसार चलता है, सारा संसार नष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है। जो विश्व को बनाता है, पालन पोषण करता है, उसका भरण करता है, उसको चलाता है, जिनकी कृपा विलासा से सारा संसार तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिस परमात्मा में सामर्थ्य है, देही का देव का भौतिक तापा। श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा को शब्द ने लिख दिया रामचरितमानस में। देही का देव का भौतिक तापा। श्री राम जय राम जय जय राम। राम
अधिकारी बनाया जाता था, उसको कहते थे कि नहीं भैया तू राज्य चला, वो कहता नहीं तू चला, वो कहता नहीं तू चला, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। प्रमाण है इसका। इधर भरत कह रहे मैं नहीं बैठूंगा गद्दी पर, इधर राम जी कह रहे मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। ये साधारण राज्य है, ये कलयुग राज्य नहीं है। थोड़े से धन के लिए भाई भाई को मार देना क्या है? अरे ये संसार में सभी दुखी है, कोई सुखी नहीं है। चाहे कोई धन वाला हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे खजाने वाला हो, कोई भी हो, सब दुखी है किसी न किसी बात से। बात कुछ भी हो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। आप धन से दुखी है तो मन से दुखी हो सकते हैं, मगर कुछ न कुछ दुख जरूर होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात नहीं है कि आपकी रामचरितमानस रामायण भागवत गीता भागवत कह रही है साहब, संतों ने लिख दिया है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी तो कोई सुखी राम को। जो मेरे गोविंद का दास है कोई सुखी रहेगा साहब, या माया की चक्र चल रहा है, माया की चांदी चल रही है। चक्की में जब गेहूं डाले जाते हैं आटा पीसने के लिए तो सारे दाने पिस जाते हैं, लेकिन कुछ दाने हैं जो रह जाते हैं, उसमें भी चाकी में भी रह जाते हैं। दोनों पार्ट के बीच में गेहूं पिस रहे, लेकिन कुछ दाने रह जाते हैं। कहा कौन सी जगह रह जाते हैं वो दाने? उसमें कीली होती है एक लोहे की, गांव की माता बहना सभी जानती है। यहाँ की चक्की उठा करके नहीं देखी, उनमें भी कीली होती है, क्योंकि वो कीली के सहारे एक दूसरा पार्ट रुका हुआ है। माया की चाकी चल रही है, कोई किस्मत चाहिए भैया। तो मेरे भगवत प्रेमियों, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी कोई सुखी राम को दास। तो जो कीली लगी हुई है उसके पास कुछ दाने रह जाते हैं। वो कीली क्या है, उसी के पास क्यों रहते हैं? उस कीली के, क्योंकि आप किसी के सहारे रहोगे तो बच जाओगे। जैसे कि घाटा होता है तो किसको होता है? मुनीम को या मालिक को? हमारे साथ जी खड़े हुए सब बिजनेसमैन है, सभी की फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े बिजनेस साहब। ये तो बाबा ने कृपा करी है, और मैं बार बार इनको बाबा से प्रार्थना करता रहूंगा कि बार बार जन्म जन्मांतर ये लोग ऐसे ही कार्य करते रहे और बाबा उनको सदा भंडारे भरता रहे। इनकी एक फैक्ट्री नहीं, 10 फैक्ट्री चलती है। देखो ज्यादा काम पर ज्यादा तो टेंशन ज्यादा हो जाती है, तो फिर तो समय नहीं है, तो समय नहीं है तो फिर बाबा के मंदिर में कैसे आ पाएंगे? लेकिन हमारे जितने भी फैक्ट्री मैन है, बिजनेसमैन है, जितने भी सबको बाबा ने समय निकाल करके दे दिया कि जाओ बाबा के मंदिर में भागवत हो रही है, पहले वहां का कार्य देखो, फिर यहाँ का काम चलता रहेगा। इसलिए मेरे बाबा से मैं बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ बाबा को। बाबा तूने बड़ी कृपा करी कि इन लोगों को इतना जो धन दिया, जो तेरे मंदिर में सभी अर्पण कर रहे, सभी एक एक बूंद करके इस सागर को भर रहे हैं। गागर में सागर भर दिया साहब, भर दिया। तो जो कीली है, जिस कीली के पास कुछ गेहूं के दाने बच जाते हैं, वो कीली है मेरा नाम, मेरे गोविंद का नाम, मेरे कन्हैया का नाम, राम नाम की कीली सच्ची, जाने पकड़ करीजा की अच्छी। उसी के सहारे, किसी के सहारे जो रहेगा वही बच पाएगा। जैसे कि मालिक को घाटा होता है, मुनीम को घाटा नहीं होता। मुनीम को तो 20,000 रुपए चाहिए महीने में, घाटा हो या नफा, तो जिसको घाटा होगा वो उसी को नफा होगा।
तो मेरे भगवत प्रेमियों, इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति भी आपने देखा हो कि कोई सुखी है, तो ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है कि वो अपनी छाती पर हाथ रख करके कह दे कि आज मैं सुखी हूं। कोई तन से, कोई मन से सुखी कौन है? सुखी वही है जो राम का दास, मेरे बाबा का दास, मेरे गोविंद का दास, मेरी मां का दास, वही सुखी है। तो हमारे वृंदावन से शास्त्रीय संगीत वाले आए, उनसे कहूंगा एक भजन लगाते हुए। आदत 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 है जय हो। जिसको पड़ी जिसकी आदत है, हम पर तो कृपा है राधे की, राधे कहने की आदत है। वृंदावन आप नहीं जा सकते, आपका धन नहीं जा सकता, लेकिन आपका मन तो जा सकता है। तो सभी भक्त ताली बजाएंगे और कहेंगे, अरे मन चल रे वृंदावन धाम, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। अरे राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। सब पूर्ण होंगे काम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में क्या है? वृंदावन में कान्हा श्यामा, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। ओढ़ के बैठे, ओढ़ के बैठे, ओढ़ के क्या बैठे हमारे बाके बिहारी जी? ओढ़ के बैठे कमरिया कारी, ओढ़ के बैठे कमरिया कारी, ओढ़ के बैठे कमरिया कारी, ओढ़ के बैठे कमरिया कारी। उनके दर्शन करेंगे सुबह शाम, राधे राधे गाएंगे। अरे राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। पूर्ण
तो सभी भक्त बुलाएंगे ठाकुर जी को और तालियों की सेवा करते हुए और ये कहेंगे श्यामा आजा रे आजा रे गोपीनाथ हरे मदन मोहन जी गोपीनाथ हरे मदन मोहन जी गोपीनाथ हरे मदन मोहन जी गोपीनाथ हरे मदन मोहन की सेवा पुण्य में राधा रमण जी सेवा करे राधा रमण की सेवा पुण्य में राधा रमण जी बात में राधा रमण की ओ परिक्रमा